आज के ब्लॉग में मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैं ससुराल में रहती हूँ, ससुराल वालों के साथ रहती हूँ या फिर मैं अलग रहती हूँ। मेरी फैमिली में कितने मेंबर हैं और कौन-कौन है, तो बने रहें एंड तक ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ घी भी निकाला था मलाई से, और मेरी सारा फातिमा का बर्थडे था, तो वो भी मैं आपके साथ में जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। छोटी छोटी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम मायने रखती हैं, और हम देखते हैं ना कि कोई हमारी खुशियों में शामिल हो तो किसी को भी ना देखें, अपनी खुशियों में छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो अपने दिल से ही आप खुशियाँ मनाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी की एक मतलब तजुर्बा भी है, और ये ज़िंदगी का रीति रिवाज जो भी आप कह लें कि आप अपनी लाइफ में सबको खुश नहीं रख सकते। तो इसीलिए आप कोशिश करें, ख़ुद को खुश करने की कोशिश करें, अपने बच्चों के साथ में खुश रहें, अपने परिवार के साथ में खुश रहें, क्योंकि हर एक इंसान सबको खुश नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ही नहीं। आप कितना भी कर लें किसी के लिए, लेकिन अगर जब सामने वाला बंदा पानी डालने पे आता है ना, वो सारा कुछ आपका धो के रख देता है। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो है अपनी खुशियों में ख़ुद शामिल हों, और जो भी करें दिल से करें, ख़ुद को दिल से एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो सच्चाई होती है ना, हम वो चीज़ तो हम भूल ही जाते हैं, उसको कबूल ही नहीं करते, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। वह जो चीज़ झूठी होती हैं और जो चीज़ दिखावे की होती हैं, जो चीज़ है ही नहीं हमारी, जो लोग हैं ही नहीं हमारे, तो फिर हमें उस चीज़ का एहसास क्या करना। बस खुद में खुश रहें और अपनी खुशियाँ अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें। तो जी, ये था आज का ब्लॉग। तो मैंने नहीं है मतलब एक छोटा सी मतलब मैंने बर्थडे रखा था, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, तो मैंने बस बच्चे की खुशी के लिए, क्योंकि सारा फातिमा बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बच्चों को इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, तो मायने ये नहीं रखता कि आप जो है कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, बस खुशी होनी चाहिए। लोग तो ऐसे ऐसे बड़े प्रोग्राम में भी बस हाय तो अल्लाह तो वह मचा देते हैं, बस वो सारा जो है वो खुशियाँ पोपट कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहें, जो कि आपकी खुशियों में खुशी की जगह वो मातम मनाएं या किसी भी तरीके का गम मनाएं। और ये देखें, मैं यहाँ बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ये बहुत ही मज़े का बना था, तो आप साथ साथ में रेसिपी को भी इंजॉय करें। और एक नहीं है, मेरी प्यारी सी सिस्का जो है वो एसएमएस आया है कि आप कितने लोग हैं और आप कहाँ रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं रहती तो ससुराल में हूँ, ओके, लेकिन एक मतलब ये समझ लें कि मतलब एक ही घर में हम रहते हैं, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हूँ, क्योंकि जैसे कि मेरा एक ही रूम है जिसमें मैं रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। मेरी एक छोटी सी किचन है, लेकिन उसमें सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है कि मुझे आज क्या बनाना है, कौन सी चीज़ मुझे कहाँ रखनी है, कहाँ सेट करनी है, मुझे कौन सी आज जो है वो डिश बनानी है। तो किचन तो छोटी है, लेकिन वो सब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है, और मैं एक ही कमरे में रहती हूँ। क्योंकि इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मकान कितना बड़ा है, लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना खुद का घर है, हम अपने खुद के घर में रहते हैं। तो वो भी अल्लाह का मैं तो ढेरों ढेरों शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि उसका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि लोगों को तो वो छत भी नसीब नहीं है, उनसे पूछें जो पहाड़ों पे रहते। तो बस मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं आपको भी यही चीज़ बोलती हूँ कि आप जिस भी हाल में हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जो उसने दिया है ना, वो उसकी बहुत ही बड़ी नेमत है। क्योंकि ये चीज़ देखनी चाहिए, जो हमें दिया है शायद सामने वाले को नसीब भी नहीं है, और जब हम ऊंची ऊंची चीज़ों को देखते हैं ना, फिर हमारे दिल को परेशानी होने लगती है। तो इसीलिए बड़े सपने देखें, लेकिन उस चीज़ का एहसास ना करें, किसी का हसद ना करें, क्योंकि हसद वालों से अल्लाह ताला नाराज़ रहता है, क्योंकि हसद नहीं करना चाहिए किसी का भी। तो मैं इसीलिए किसी का हसद नहीं करती, और मेरी कोशिश यही रहती है कि अल्लाह का जितना भी दिया हुआ है बस उसी में हम खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और जो भी हमारे दिल में उम्मीद रहती है, तो वो अल्लाह से मैं उसकी उम्मीद लगाती हूँ। बंदों से तो कभी भी आपने उम्मीद नहीं लगानी है,
क्योंकि ये तो किसी भी मोड़ पे साथ आपका छोड़ जाती है। ओके, तो आपको पहले जो है वो सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, अब मेरी फैमिली में कितने मेंबर हैं? अब मैं आपको फैमिली बताती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ और मेरे 3 क्यूट से बच्चे हैं, जिसमें मेरी 2 बेटियां हैं और मेरा 1 बेटा है। बड़ी बेटी का नाम है सारा फातिमा और उससे छोटा फिर बेटा है मोहम्मद अबू बकर, और फिर उनसे छोटी एक बेटी है प्यारी सी मेरी सैयदा फातिमा, जो आपने ब्लॉग में देखी होगी। तो मेरे पास 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह ताला औलाद की नेमत भी हर किसी को जो वो नसीब करे, इसीलिए मेरा पता ही नहीं लगता दिन का कि कहाँ दिन होता है कहाँ रात हो जाती है, क्योंकि बच्चे अब स्कूल भी जाने लगे हैं। तो अभी एडमिशन मतलब बच्चों के हो गए हैं, लेकिन अभी जो है मतलब सैयदा फातिमा और अबू बकर ऐसे ही जाते हैं। और सारा फातिमा तो माशाल्लाह से अब यूकेजी में है, और सैयदा फातिमा अभी मैंने ऐसे ही भेज दिया था क्योंकि 3 साल की हुई है, तो वो प्ले में लिया है उन्होंने, और अबू बकर उसमें है नर्सरी में। तो मैं उसका भी ब्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगी, बच्चों की रूटीन शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपने बच्चों को जो वो टाइम टेबल से बच्चों को स्कूल भेजती हूँ और किस तरह से काम करती हूँ। क्योंकि एक मेरे लिए और जो मतलब मैं औरों को मतलब औरों के मुताबिक, क्योंकि मुझे काम करने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि मेरे पैर में अभी प्रॉब्लम है, तो मैं इसीलिए वॉकर से चलती हूँ अभी। तो उससे मुझे परेशानी थोड़ी सी आती है, लेकिन अल्लाह ताला से कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं और तरस रहे हैं, और तो इसीलिए मैं अल्लाह का इसमें भी मैं ढेरों ढेरों शुक्र अदा करती हूँ कि इतना तो है कि अपने पैरों पे खड़े होकर अपने बच्चों को खाना बनाती हूँ मैं और काम करती हूँ मैं, क्योंकि मैं हिम्मत से काम करती हूँ। अगर आपने हिम्मत तोड़ दी ना तो आपका सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है। आपने कभी भी हिम्मत नहीं तोड़नी है। आपको कोई भी दुख है, परेशानी है, रंजो गम है, और देखें ये ज़िंदगी के पहलू हैं, खुशी और गम, ये आएंगे भी ज़िंदगी में और जाएंगे भी। कोशिश यही करें, उसमें खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब लोग मुझे देखते हैं ना तो मुझसे ऐसा पूछते हैं कि आप काम कैसे कर लेती हो, कैसे खड़ी हो जाती हो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, क्योंकि मेरे कोई मेड नहीं है, कोई भी नौकरानी नहीं है, ना ही मेरा कोई हाथ बटाने वाला है, क्योंकि मेरा कोई भी सपोर्टिव नहीं है, कोई भी जो कि मेरा थोड़ा सा भी काम कर दे। ओके, अगर मेरे घर में एक दिन काम नहीं होगा, मैं आपको साफ साफ बता दूं, तो मेरे घर में झाड़ू भी नहीं लगेगी। अगर मैं झाड़ू नहीं लगाऊं तो कोई है ही नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी बच्चे जो हैं वो अभी छोटी हैं, और कभी भी सामने वाले से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इतना लगाव ही नहीं लगाना चाहिए कि आपको जो है वो बाद में जो आपका दिल दुख है, परेशानी देखें कब आती है। परेशानी कब आती है? जब हम किसी को बिल्कुल अपना समझ बैठते हैं और वो टाइम पे आके हमें जब धोखा दे देता है, जैसे कि अब मुझे परेशानी है, कोई हारी है, बीमारी है, और जब उसमें इंसान साथ नहीं देता तो उसमें आप दिल कम बिल्कुल भी नहीं है करना, क्योंकि हम अकेले ही तो हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी से, दिल होता है, बस अपना अपना दिल होता है। और ऐसा भी होता है कि आपके साथ में अच्छा सलूक है, सामने वाले के साथ में बुरा सलूक है, एक ही इंसान का एक ही घर में, ऐसा भी हो जाता है। ये अपने अपनी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि एक घर में 10 मेंबर रहते हैं, तो किसी की बर्दाश्त होती है, किसी की नहीं होती है। आपने ये चीज़ें भी देखी होंगी, तो आपने इस चीज़ में बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अपने बच्चों का चेहरा देख के आपने खुश हो जाना है। आपके हस्बैंड अच्छे हैं तो बस हस्बैंड के लिए आपने करना है कि हाँ मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, और हस्बैंड को भी सपोर्ट करनी चाहिए। घर में कोई करे ना करे, लेकिन मैं कहती हूँ कि हस्बैंड को जो है वो अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक हस्बैंड के अलावा उसका घर में कोई भी नहीं होता। और ये था बर्थडे सारा फातिमा का। सो मेरे आपके सवाल जो है वो मुझे क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको सब कुछ अपने बारे में बता दिया कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ या अलग रहती हूँ, मेरी मतलब फैमिली में कितने मेंबर हैं। तो जी वो जो फैमिली है ना, वो मैं अपने बच्चों को ही फैमिली मानती हूँ क्योंकि मैं औरों को फैमिली नहीं मानती, क्योंकि वो फैमिली का हिस्सा नहीं होते। वो जो भी है वो थोड़े फैमिली से अलग होते हैं, क्योंकि जो अपने बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वही अपनी फैमिली होती है। जो दुख और सुख में साथ खड़े होते हैं, ये वही बंदे होते हैं। और ये सारा फातिमा का बर्थडे माशाल्लाह से मैंने केक मंगा लिया था और नाश्ता वगैरह बच्चों को करा दिया था। मैंने कोई मतलब
ज़्यादा नहीं किया था इंतज़ाम, बस अपने ऐसे ही कर दिया था खुशी के लिए। और छोटी छोटी इसी चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ मैं ढूंढ लेती हूँ, बस मुझे ऐसे ही बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।